आगे हम निकालेंगे मरकुस उसका दूसरा अध्याय और उसका 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। मरकुस दूसरा अध्याय उसका 1 से लेके 12 तक बारी बारी पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। जितने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास में जगह नहीं, वह उन्हें यीशु से कहा। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके घटना को न सके तो उसने नीचे रखा, उसके नीचे रखा तो उसे यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे ये अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आप में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार न करें और उनसे कहा, तुम अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हमारे सबसे गुरु, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तुझे आपके पवित्र वचन के लिए पढ़ने के लिए आपने सहायता की परमेश्वर। अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें परमेश्वर, और जो कोई भी परमेश्वर का वचन सुनता है परमेश्वर, उनके मनों में आप कार्य करें परमेश्वर, फलवंतित होने पाए, फल लेके आने वाले अधिक से अधिक परमेश्वर आत्मा बिठाई जा सके। तेरा वचन परमेश्वर हर एक को परमेश्वर काटता और छाटता है प्रभु, सच में बोल रही है। अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें अपने दास को परमेश्वर, अपना बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर। तेरा वचन जो परमेश्वर आप चाहते हैं परमेश्वर, वैसा ही बोला जाए सर। छोटी विनती प्रार्थना मांगते हैं पुरुष के नाम में दया सुने आमीन। हमने यहाँ देखा लकवे के रोगी को चंगा करना। लिखा है कि फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा। परमेश्वर यीशु क्या है? वचन सुना रहा था। तो द्वार तक भी क्या है? जगह नहीं, भरे हुए थे सबके सब। अगर देखते हैं सब कुछ क्या है? ठस भरे हुए हैं। और लिखता है तीसरे वचन में लिखा है इस तरह से, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। क्या है? 4 मनुष्य क्या है? एक लकवे के रोगी को ले आए। परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या हुआ? पाप क्षमा हुए। परमेश्वर का वचन
सुनने के लिए कैसे भरे हुए हैं पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन वो एक रोगी को जो लकवे से बीमार था, क्या करना, उन्होंने देखा जगह नहीं है, कैसे लेके जा पाए उसके पास। उन्होंने छत पे से ही उस छत को खोल दिया, उधेड़ दिया ऊपर से, और उसको क्या करा, उस लकवे के रोगी को उसके सामने ला दिया। परमेश्वर ने क्या कहा उसे, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। प्रभु यीशु जो आया, हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे पापों के लिए भेजा। किसके लिए? हमारे पापों के लिए, कि हम जिस पापों में फंसे हुए हैं उन पापों से छूट जाए। और इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो लेकर लकवे के रोगी को लेकर आए थे। तो सब लोग सोच रहे हैं कि वो पाप क्षमा कर रहा है, और इसको अधिकार किसने दिया? और हम जानते हैं यूहन्ना 3 निकालेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 17 पद इस तरह से कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए भेजा है कि उद्धार पाए, इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा दे। हम जो इस वचन देख रहे हैं, हम देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि हम किस तरह से रोगी हैं। हम एक बार देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं किस तरह से, जब एक कोई बीमार है वो डॉक्टर के पास जा सकता है। क्या है? वो डॉक्टर के पास जा सकता है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ढीठ होते हैं, जो नहीं जाते डॉक्टर के पास, बीमार क्यों नहीं पड़ रहे, क्या करते हैं उनके बाबा, उसे लेकर जाते हैं कि चल दवाई दिला के लाते हैं। तो बहुत से ये रोग की अवस्था कौन सी है, जब आप खुद जा सकते हैं या आपके फैमिली मेंबर आपको लेके जा सकते हैं। इस कंडीशन में आप खुद भी जा सकते हैं और आपका जो आपसे प्रेम करने वाला पिता है, माता है, भाई है, बहन है, वो आपको ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आप लकवे के हैं, रोगी, अगर सिर्फ एक कंडीशन होती है, किसी का हाथ ही पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार जाता है, किसी का पैर मार जाता है, लेकिन क्या है, कुछ काम पार्ट्स करते हैं, लेकिन किसी की बॉडी पूरी ही पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी कंडीशन में नहीं रहता, वो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहता है। उसे खिलाना भी हमें है, निलाना भी हमें है, सब कुछ उसका हमें करना है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये हो गई। और एक कोमा की, जो कोमा में चले जाते हैं, देखते हैं उसके पास भी कोई सुध-बुध नहीं होती, वो भी सिर्फ पड़ा रहता है। ये दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट खुद नहीं जा पाता, बीमार खुद नहीं जा पाता, उसे दूसरा लेकर जाता है, उसे दूसरा लेकर जाता है। और लास्ट कंडीशन है मरे जाने की। अब बीमार कोई है या नहीं है, और यदि मर जाता है, यदि मर जाता है तो क्या मरा हुआ इंसान खुद जा सकता है? मरा हुआ इंसान खुद नहीं जा सकता। ये तीन कंडीशन है। पहली में हम इतने बीमार हैं कि हम खुद जा सकते हैं और दूसरा हमें ले जा सकता है। तीसरी में हम अपने होश हवास में नहीं है, या अगर हम बोल पा रहे हैं तो सिर्फ अपने बेड पर है, बाकी हमें दूसरा हमें ले जा सकता है। और तीसरी कंडीशन में जब हम मर ही गए हैं तो उस पर तो कोई हम अपने आप जा ही नहीं सकते। ये वचन दिखाता है, जब हमने देखा मरकुस 2 अध्याय
क्या लिखा है, लकवे के रोगी को खाट पर ले आए, तो 4 कंधों पर उठाकर ले आए, इसलिए कि शायद ये ठीक हो जाए। उनका विश्वास था। तो परमेश्वर ने कहा भी, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, है पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। उनके विश्वास को देखकर, नहीं तो कोई पागल ही होगा, सोचेगा कि यार लेके जाए 4 घंटे भागे और फिर उसके बाद आके परेशान हुए। तीन कंडीशन है हमारे पास, हम देखते हैं, मत्ती निकालेंगे हम। मत्ती उसका 8 अध्याय और उसका दूसरा पद कोई भी पढ़े, मत्ती 8:2। मत्ती 8:2। और देखो एक कोढ़ी मेरे पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। फर्स्ट वर्ष में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। एक बड़ी भीड़ थी उसके पीछे। वो क्या है, कोढ़ी भी उसे उसके पास आकर, हमें क्या जरूरत है उसके पास आने की, हम आना नहीं चाहते। उस कोढ़ी ने जब देखा कि प्रभु यीशु आ रहा है, उसने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज हम पापों में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। वो क्या है, क्षमा करने में सामर्थ्य परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर। ये पहली कंडीशन है। तो कोढ़ी है, कोढ़ी तो चल भी सकता है, बैठ भी सकता है, खा भी सकता है, सब कुछ कर सकता है अपने आप, पर उसके शरीर पर क्या है, कोढ़ है। ये पहली कंडीशन है जिसमें वो अपने आप आ सकता है। उसने जरूर किसी से सुना होगा कि प्रभु यीशु क्या है, चंगाई देता है। एक प्रभु यीशु है जिसने क्या है, मुझे चंगाई दी, तू भी चंगा हो सकता है। हम बहुत बार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि यहाँ जो हुआ है इसकी चर्चा तुम किसी से ना करना, और लिखा है वचन में, बहुत बार लिखता है क्या है, पर उन्होंने तो सारी जगह में उसकी चर्चा फैल गई, चर्चा फैल गई। कोढ़ी ने भी सुना होगा। कोढ़ी जो है वो क्या कर सकता है, अपने आप आ सकता है, जा सकता है। और चंगाई को क्या है, आ सकता है। मत्ती में हम देखेंगे 9 अध्याय में, मत्ती का 9 उसका 20 और 21, 20 और 21 पर। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वे अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो क्या है, चंगी हो जाऊंगी। हम इसमें देखते हैं, इधर भी क्या लिखा है, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसने उसके वस्त्र को छुआ, पीछे से आकर उसके वस्त्र को छुआ। आकर क्या है, आकर, इसका मतलब क्या है, उसे चलना पड़ा होगा, जाना पड़ेगा आपके पास, आपको प्रभु यीशु के पास। वचन बताता है जो वेद है वो रोगियों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं। यदि हमारे पास पाप है जिसमें हमें अभी होश है कि हाँ हम पाप कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि हम पाप कर रहे हैं, नहीं गलत है, नहीं हमें सुधरना चाहिए, नहीं हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, आज समय है कि हम परमेश्वर के पास आए। और यदि हम जानते हैं, यदि हम माता पिता है, भाई बहन है, कोई भी है, यदि हम जानते हैं हमारे परिवार में ये
बंदा जो है गलत राह पे चल रहा है, तो हम उसके लिए क्या है, प्रार्थना करें। क्या करें, प्रार्थना करें। या देखते हैं हम कि वो भी आई, उसको भी आना पड़ा, इसलिए चंगाई पाने के लिए उसको आना पड़ा। साथ में इसी में देखेंगे 9 अध्याय में क्या लिखता है 27 और 28 पद में, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्या है, वो भी पुकारते हुए चले उसके पीछे। पाना आपको है तो आपको पुकारना भी होगा परमेश्वर। आपको अपने क्षमा चाहिए पापों की, तो प्रभु यीशु से उसके लिए आपको पुकारना होगा, उसके पास आना होगा। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये मैं कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। यदि हम प्रभु के पास आ रहे हैं और यदि हमें विश्वास नहीं है तो हम क्या है, 2 नावों में पैर रखते हैं कि शायद चंगा हो जाऊं, शायद ना हो। लेकिन परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, विश्वास है। यदि प्रभु के पास आते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो प्रभु हमें क्षमा करने में सामर्थी परमेश्वर। आए वो भी, उनको भी आना पड़ा, क्या वो भी चल कर आए। देखते हैं मरकुस और उसका 8 का 22, मरकुस 8 का 22 इस तरह से लिखा है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की उसको छुए। क्या है, लोग एक अंधे को ले आए। अंधा क्या है, चल सकता है, फिर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, यदि हम जानते हैं कोई पाप में है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। हम उसको क्या करें, प्रार्थना करें उसके लिए। यदि उसके पास आत्मिक अंधापन है, वो देख नहीं पा रहा है, वो क्या कर रहा है, देखना नहीं चाह रहा, वो अंधा हो चुका है, वो चाह रहा है कि मुझे संसार की चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। जैसा उसने क्या लिखा इसमें नहीं पढ़ा, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए, लोग लेकर आए हैं कि ये भी क्या है, देखने लगे। तो पहली कंडीशन है, जब क्या है, आप जानते हैं कि हम पाप में हैं, हम जानते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, जब हम जानते हैं कि नहीं ये चीजें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, हमें क्या है, हम जितने वचन हम देखें सब जगह क्या लिखता है, वो उसके पास आए या उसके पास लेकर आए या वो उसको पुकार के उसके पीछे चले। हमने देखा कि वो उसके पीछे चल रहे हैं। ये हम सब जानते हैं। यदि हम अपनी बीमारियों को, यदि हम शारीरिक रूप से बीमार हैं और अपनी बीमारी को नहीं देखते, उनको अनदेखा करते हैं, और उसके बावजूद भी हम जितना परहेज हमें करना चाहिए हम नहीं करते, तो क्या है, वो रोग बढ़ जाता है। डॉक्टर क्या कहते हैं फिर उस कंडीशन में, या तो हैवी डोज देते हैं या बहुत बार कहते हैं ऑपरेशन करना होगा। ये भी पहली कंडीशन में चल रहे हैं। इसमें इंसान को क्या है, या तो वो खुद जाएगा या कोई लेकर जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज अभी क्या है, अभी हम अपने आप जा सकते हैं। क्या है, अभी हम अपने आप जा सकते हैं। यदि अभी हमारे को मौका है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर कि मैं भटक ना जाऊं, मैं परमेश्वर तेरी राह से भटक ना जाऊं, मैं तेरे पास चलता था, तेरे साथ चलता था, तो आज भी परमेश्वर जैसे मैं तेरे वचन के साथ चलता था वैसे आज भी चल सकता। आज अभी हमारे पास समय है। बाइबल बताती है
दूसरा कुरिन्थियों 6:2 इस तरह से लिखा है, क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। प्रसन्नता के समय परमेश्वर खुश होता है, हम उसके पास जाते हैं यदि कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर कि मैं तेरी तरह चल सकूं, तेरे पद चिन्हों पर चल सकूं। तेरा उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। और लकवे का रोगी कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। लोग पूछ रहे हैं कौन है इसके बाद अधिकार किसने दिया इसको? तो यह वचन देखते हैं कि अधिकार परमेश्वर ने उसको, उसके पिता ने उसको दिया। इसके लास्ट टाइम लिखा है, अभी वो उद्धार का दिन है, अभी वो उद्धार का दिन है। मेन जो हम चाहते थे पढ़ना, अभी वह उद्धार का दिन है। यदि हम अभी पापों में हैं, उस पाप से फिरने का समय है हमारे पास, जहां हम अपने आप जा सकते हैं परमेश्वर के सामने और उसके जो योजना है उनको पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए। हमने कंडीशन देखी, पहली कंडीशन है जिसमें मनुष्य खुद भी जा सकता है, बीमार है खुद जा सकता है, दूसरा ले जा सकता है, हम प्रार्थना कर सकते हैं। दोबारा आएंगे मरकुस पे, मरकुस दूसरा अध्याय, और उसका तीसरा पद कोई पढ़े। मरकुस 2:23। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। क्या करा? लकवे के रोगी को उठाकर ले आए। अभी आपकी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है जब आप का आपके शरीर पर कोई जोर नहीं चलता। अब आपको दूसरा उठाकर जहां चाहे रख सकता है, जहां उठाकर भटक सकता है। ये हमारे पाप की कंडीशन है दूसरी। जब हमें कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, अब हमें क्या होता है? सिर्फ हमें क्या दिखता है? सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। अब परमेश्वर दिखना बंद हो गया है। पहली का परमेश्वर दिख रहा था, दूसरे में क्या है? जब कंडीशन ज्यादा बिगड़ जाती है, बिल्कुल अब दूसरा ही हमें संभाल सकता है। हमने देखा होगा बहुत बार और सुना होगा कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया था, या मेरा पति ऐसा हो गया था, या मेरी पत्नी ऐसी हो गई थी, बहन हो गई थी, भाई हो गया था। एक पास्टर के द्वारा पास्टर ने अपनी दवाई शेयर की थी कि उनका लड़का जो है गलत दिशा में चला गया, वो गलत दिशा में चला गया था। परमेश्वर को छोड़कर क्या है, उसका काम क्या था? खराब लोगों के साथ रहना हो गया। वो गलत तरीके से अपना जीवन जी रहा था। लेकिन उस दास ने क्या कहा? उसने देखा, उसे नोटिस किया कि सच में आप परमेश्वर से अलग सा हो गया है, और क्या है, ये अपनी इच्छा पर चल रहा है। ये वो काम कर रहा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन अब ये वो कर रहा है जो इसको पसंद है, जो इसके शरीर को भाता है। तो दास ने देखा, उसने क्या कहा कि परमेश्वर इसे सही करे। वो डेली उसके लिए प्रार्थना करने लगा, स्पेशल प्रार्थना करने लगा। घर में जाकर, कोर्ट में जाकर अपना क्या समय बिताया परमेश्वर के साथ, प्रभु उसको सुधार, उसको सुधार। जब हम ज्यादा गलत हो जाते हैं तो क्या होता है? हमें क्या है, सब कुछ जो हम खुद करते हैं वो अच्छा लगने लगता है, वो सब कुछ ठीक लगने लगता है।
लेकिन इस कंडीशन में जो परमेश्वर में है वो जान लेता है कि ये सामने वाला गलत कर रहा है। वो उसे क्या करता है, चंगा करता है। परमेश्वर क्या है, चंगा करता है। ये लकवे के रोगी को भी 4 लोग लेकर आए थे, तो दिखाते हैं कि वो क्या चाहते थे, ये रोगी जो है चंगा हो जाए। ये लकवे वाले रोगी है तो चंगा हो जाए। ऐसे आज हम भी चाहते हैं, हमारे परिवारों में कोई गलत होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे उठाते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर इसको सुधार, इसको उस रास्ते से हटा जिस रास्ते पर एक राह पर चल रहा है। लकवे के रोगी, कोमा में गए हुए व्यक्ति, दोनों को क्या है, कोमा में तो बल्कि आंख ही बंद रहती है, वो अपना ही कुछ भी नहीं कर पाता, ना देख पाता ना कुछ कर पाता, लेकिन लकवे में कम से कम वो क्या है, देख पाता है। दोनों कंडीशन कैसी है, खतरनाक कंडीशन। परमेश्वर चाहे तो कभी भी ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है वो उसको एक क्या है, इच्छा देता है। अगर रोगी है लकवे का कि कोमा में है, उसकी आत्मा जीवित है, वो उस आत्मा में क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि क्या प्रभु मुझे इस जगह से निकाल, मुझे क्या है क्षमा कर, मुझे बचा कि मैं नाश ना हो जाऊं। एक स्टोरी है जो रियल स्टोरी है, उसमें क्या है, उस किसी एक व्यक्ति ने अपनी गवाही शेयर की कि उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हो चुका था कि वो हॉस्पिटलाइज था, तो डॉक्टर ने कहा था कि पॉसिबल भी नहीं शायद कि कभी इस बेड से उठकर जा सके। और इस कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में उसका शरीर भी जा सकता था, आत्मा भी जा सकती है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन ऐसी है कि वो उस आत्मा से, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। अब वो जहां वो पड़ा हुआ है वहीं से ही क्या है, उससे प्रार्थना कर सकता है। उसने क्या करा, उसका एक विश्वास था कि मैं इस हॉस्पिटल से अपने पैरों से उठकर जाऊंगा। उसका विश्वास था कि मैं इस हॉस्पिटल से अपने पैरों पर उठकर जाऊंगा। वो कैसी कंडीशन में था, बिल्कुल बेड पर था, उसको कोई होश नहीं था, सिर्फ अपना क्या है, आत्मा से उसमें विश्वास था कि मैं ऐसे उठकर जाऊंगा। तो हम सोचेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल सब कुछ टूटा उठा पड़ा है सब कुछ, और वो उठने लायक नहीं है, ऐसे क्या चला जाएगा। उसने बताया कि वो अपने पैरों पर उठकर गया, क्या है, उस हॉस्पिटल से अपने पैरों पर उठकर गया। कितनी अद्भुत बात है। यीशु ने भी उनके विश्वास को देखा कि उस लकवे के रोगी को क्या है, हाथ कर लिया, कि वो क्या है, चंगाई को पा सकता, वो ठीक हो जाए। अब देखते हैं मत्ती 5 और 27 पद में लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसी स्त्री का जिक्र है, तो लिखा है 28 पद में, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में फिर पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। क्या कहता है, इतनी भीड़ थी और उसने क्या कहा, मुझमें से सामर्थ निकली है। वो बेड पर लेटा हुआ बंदा जो ये कहता है कि मैं इसमें से अपने आप अपने पैरों से चलकर जाऊंगा, उसका विश्वास था
और उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या है, मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु यीशु ने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। ये परमेश्वर ने विश्वास की ताकत हमें ऐसी दी है कि हम उसकी सामर्थ को खींच लेते हैं। प्रभु यीशु ने तो ये नहीं कहा पहले कि जा तेरे विश्वास ने तो चंगा किया, वो सामर्थ पहले ही निकल ली, क्योंकि उसे विश्वास था कि मैं छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। उसने भीड़ के पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या कहा, किसने मुझे छुआ, मेरा वस्त्र किसने छुआ। और उसके चेले क्या कहते हैं, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। इसका मतलब क्या है, विश्वास, विश्वास ने उसको क्या है, खींच लिया, उसकी सामर्थ को उसमें से खींच लिया, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा, क्योंकि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करे तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करे, तो जब आपने विश्वास किया तो आप देख सकते हैं इस स्त्री ने जब छुआ तो सामर्थ कैसे अपने आप आ गया। तो उसके चेले पूछते हैं, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ी है और तू पूछ रहा है किसने छुआ है। तो 32 में लिखा है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हालचाल सच कह दी। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास में तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमार से बच लिया। क्या है, विश्वास में तुझे चंगा कर दिया। लेकिन इधर क्या क्या है, बाद में क्या है, पहले क्या हो गया, वो सामर्थ उसकी क्या है, खींच ली, उसके विश्वास पहले ही उसकी सामर्थ परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु का वचन, तो हमारे परमेश्वर का वचन बताता है कि सब भली वस्तुएं हमारे लिए पहले से ही सिरजी गई है, पहले से ही सिरजी गई है, बाद में नहीं सिरजी। यदि हम उसके योग्य हैं तो वो अपने आप हमारे पास आ जाएगी, यदि हम उसके साथ धीरज के साथ चलते हैं। ये हमने देखा, दो कंडीशन देखी। फर्स्ट कंडीशन में देखा हमने, जब हम रोगी हैं हम अपने आप जा सकते हैं और हमें साथ में दूसरा भी ले जा सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने देखा जिसमें हमें सिर्फ दूसरा ही हमें लेके जा सकता है, हमारे लिए हमारी प्रार्थना कर सकता है, हमारे पापों के लिए प्रार्थना कर सकता है। हमने दास को देखा, दास ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया, उसका बेटा क्या है, बिल्कुल सुधर गया और वापस क्या है, आ गया। तो वैसा सुधर गया फिर दोबारा, और उसने अपने पिता से कहा कि पापा मुझसे ही गलती हो गई थी, अब मैं क्या है, ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं क्या है, सुधर गया। ये लकवे का रूप नहीं, क्योंकि वो अपने आप में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर दास ने प्रार्थना की और उसके बेटे को क्या है, वापस लेकर आया। ये दूसरी कंडीशन थी। आइए अब देखते हैं मरकुस में ही मरकुस 5 अध्याय और उसका 22-23। याई नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है तो आप उस पर हाथ रखी वे चंगी होकर जी जाए। क्या है, उस पर हाथ रखी वह चंगी होकर जी जाए। यहाँ पे कहता है वो मरने पर, ठीक है, यहाँ कहता है मरने पर है। तो हम निकालेंगे मत्ती और उसका 9 अध्याय, मत्ती और उसका 9 अध्याय, उसका 18 और 19। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, पर चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेले समेत उसके पीछे हो लिया। क्या कहता है, अभी मरी है, अभी मरी है, अभी मरी है। और मरकुस 5 अध्याय में कहता है, और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर।
या कहता मरने पर, मरकुस ने इस तरह लिखा है कि मरने पर, तो मत्ती में लिखा है कि वो अभी अभी मरी है। अब दोनों कंडीशन देखेंगे हम। एक मरना तो मरना ही है, लेकिन वो कह रहा है अभी अभी मरी, तो जाकर क्या करें उसका हाथ चल, तो वो क्या है फिर जीवित हो जाए। अभी अभी मरी है। वचन दिखाता है कि अभी अभी मरने का तात्पर्य क्या है। और देखते हैं कि ऐसा समय आता है अब इंसान के पास कोई भी आशा नहीं बची। लास्ट कंडीशन है कि वो क्या है, अब बिल्कुल उसके पास कुछ भी देखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो शारीरिक रूप से ही मर चुका है और आत्मिक रूप से भी क्या है उसके अंदर विश्वास है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब क्या है, मैं मर चुका हूं, मैं परमेश्वर की नजरों में बहुत गुनाह कर चुका हूं और अब मैं उसके योग्य नहीं कि उसके समीप भी आ सकूं। अब मैं क्या है ठीक नहीं हूं कि मैं उससे उसका नाम भी अपने होठों से पूछूं। मैं उसको अब पुकार नहीं सकता। लेकिन माँ बाप परिवार वाले क्या चाहते हैं कि हाँ यदि वो गलत है, अगर वो मर चुका है, यदि अगर वो मर रहा है, तो क्या हर एक जन क्या है करते हैं कि वो बच जाए। वैसे वो भी क्या कहता है कि अभी अभी मरी है, लेकिन तू अगर आके हाथ रख देगा उस पर तो क्या है वो चंगी हो जाएगी। आज यदि कोई ऐसा विश्वासी या अविश्वासी या परमेश्वर को जानकर पीछे हट गया है, या हमारे पास क्या है एक ऐसी बात है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें और उसके लिए प्रार्थना करें कि वो बच जाए। अभी अभी मरी, हम देखते हैं, वो कब देखते हैं कि नहीं अब ये इसकी कंडीशन क्या है, बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुकी है, ये बंदा बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे पहुंच चुका है, और उसके लिए प्रार्थना करें तो वो इसको उस रास्ते से हटा दें। हम उस बंदे से बात करें, उस व्यक्ति से बात करें कि परमेश्वर तुम्हें अभी भी प्यार करता है, परमेश्वर तुम्हें अभी भी प्यार करता है। और मुझे पता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए जान दी वो व्यर्थ नहीं दी। वो किस लिए दी? कि हम उसके अनुग्रह को पा सकें। हम देखते हैं यूहन्ना में लिखा है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा ही थी, लेकिन अनुग्रह किसके द्वारा है? अनुग्रह सच्चाई प्रभु यीशु के द्वारा। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो अवस्था है जब हम योग्य नहीं है, पर परमेश्वर हमें उस योग्य बनाता है। हम देखते हैं जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनको 2-4 नंबर देकर क्या है पास कर देते हैं, तो इसका साल खराब ना हो। वैसे ही परमेश्वर क्या करता है, प्रभु यीशु जिसके हम तो 0 के योग्य भी नहीं है, हम तो 0 से नीचे हैं कि हमने इतने पाप किए थे, इतने पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या है बचाता है। इसलिए बचाता है कि वो नहीं चाहता कि हम नाश हो। हमने देखा यूहन्ना के अंदर जब हमने पढ़ा अभी एक बार फिर देखते हैं यूहन्ना 3:17 कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये तीनों कंडीशन आज हम देख चुके हैं किस तरह से जब तक हमारे पास हमारी इच्छा शक्ति है, हम जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, हम परमेश्वर के पास अपने आप पास आए कि हम उस अवस्थाओं में न जाने पाए जो कि कोमा की है, लकवे की। पर
उससे पहले बच्चे, क्योंकि दूसरी अवस्था में हमें दूसरे ही में साथ लेकर आए और तीसरी में भी वही लेकर आए। तीसरी में तो हमारे पास भी हमारी आत्मा पे भी क्या है, मरना मतलब होता है आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच, लेकिन परमेश्वर उस अवस्था में भी क्या है, जीवित कर सकता है। यदि हम पापों में इतना मर चुके हैं तो परमेश्वर फिर भी हमें क्षमा करने में शिक्षा है। दूसरी कंडीशन देखी लकवे की रोगी को, उस कंडीशन में हमारी आत्मा हमें जानती है कि हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमें विश्वास रहता है कहीं ना कहीं कि परमेश्वर हमें बचाएगा, लेकिन फिर भी हम अपने खराब कामों में, गंदे कामों में क्या है, फंस कर उनसे बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। आइए हम ये मरकुस दूसरा अध्याय उसका 10 अध्याय 2 का 10। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य पुत्र को पुत्र का पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ अपनी खाट काट अपने घर चला। पहले उसने परमेश्वर ने उसके पापों को क्या है, क्षमा किया। पहले परमेश्वर उसके पापों को क्षमा किया, फिर चंगा। और किस लिए हुआ है कि हम जान ले कि प्रभु यीशु को ये अधिकार है कि वो हमारे पापों को क्षमा करें। हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर के समीप आए, क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है वो टूटे हुए मन वालों के समीप आता है। परमेश्वर हमें क्षमा करेगा क्योंकि उसके पास क्या है, अधिकार है। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे और आराधना करेंगे। परमेश्वर ने हमें सच में बचा के रखा, परमेश्वर ने हमें अपनी योजना के तहत रखा कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें। आइए परमेश्वर वचन पढ़े, उसमें जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।